हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार, प्रजा के रखवाले, आला दीवान महामंत्री अजय सिंह, देखो इन कानबंद कंचरियों ने आकर हमारे दरबार के कार्यरत सेना नायक अजय सिंह का, कार्यरत मंत्री अजय सिंह का और मेरे सम्मान हेतु ये दरबार गीत सुनाकर हमें अति प्रसन्न किया है। इसलिए जाओ शाही खजाने से इन कानबंद कंचरियों को, क्यों बोलते हो यार, जाओ इन कानबंद कंचरियों को शाही खजाने से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं और एक साड़ी देकर। भैया आराम से देखिए कैसे बन रही है आप लोगों की, फालतू कोई बात न करिए। नहीं आप इन कंचरियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं और एक साड़ी देकर इन्हें दरबार से पुष्पों की बौछार के साथ रुखसत किया जाए। दरबारियों, महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को खजाने से 5-5 सोने की मुद्राएं व एक साड़ी देकर इन्हें दरबार से रुखसत किया जाए। महाराज के आदेशानुसार आप लोगों को राजमहल से 500 मुद्राएं और एक साड़ी देकर के विदा किया जाएगा। एक करके आइए हमारे साथ, हम चलते हैं महाराज हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार, प्रजा के रखवाले व आला दीवान
महामंत्री अजय सिंह, आज मैं अपने प्राणों से प्यारी प्रजा के प्रति तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। पूछिए महाराज, क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं? ये आपका गुलाम मंत्री अजय सिंह सब कुछ बताने के लिए तैयार है। मास्टर, मास्टर, हेलो सुनो। हाँ, ये हन्ना बिजली वाले 101 रुपए का पुरस्कार इस सीन पर खुश किया है। बैठ गए लो। तो बताओ 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 बताओ, तो बताओ, तो बताओ प्रजा ये है कैसी हमारी, बताओ प्रजा ये। तो बताओ प्रजा ये कैसी हमारी, तो बताओ प्रजा ये कैसी हमारी, और सुनाओ, और सुनाओ हकीकत में क्या बात सारी, सुनाओ। तो प्रजा के दुख दिया की रगती मंगन है, शुद्ध हो। तो प्रजा के दुख दिया की रगती मंगन है, और सुनाओ, और सुनाओ हकीकत में क्या बात सारी, हकीकत में और क्या बात सारी, और बताओ, बताओ प्रजा ये है कैसी हमारी, बताओ प्रजा। कहो, हमारी प्राणों से प्यारी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का संताप तो नहीं है? बोलो महाराज, आप जानना चाहते हैं अवश्य कि हमारी प्रजा किस हाल में है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, ये आपका गुलाम सब कुछ बताएगा महाराज। मंत्री अजय सिंह बोलो। ध्यान से सुनिए महाराज। हाँ, तो हर तरह से नगरी अपना खुशहाल है, हर तरह बहुत अच्छे, अच्छे। और खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ राजन नहीं। हाँ, मुल्क में आपका नाम अब हो रहा, मुश्किलें कोई ऐसी दिखाती नहीं। जब प्रजा में चारों तरफ घूम कर इसके चक्कर लगाते हैं, हाँ, तो चारों तरफ आपके नाम से लोग जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं राजन। तुम्हारे शुभ संदेश को सुन करके और ये राज दरबार की सीन को देखते हुए हमारे हन्ना भाई साहब बिजली वाले
भैया जी की तरफ से 101 रुपए का जोरदार पुरस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। सुनो, आज मैं तुम्हारे शुभ संदेश को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। सुनो मेरी बात को। तो वे प्रजा के वफादार मंत्री मेरे, ये प्रजा के वफादार, हाँ ये मंत्री मेरे, कर दिया दिल में खुशियों की बौछार है। ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए, करता धरता तो मंत्री की करतार को ध्यान रखना हमेशा। ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए, करता धरता तो मंत्री की करतार को ध्यान रखना हमेशा। महाराज बोलो। आप चिंता मत कीजिए राजन, जब तक ये मंत्री अजय सिंह आपके राज्य में कायम है, प्रजा की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते राजन। प्रजा के लिए अपनी जान निछावर कर दूंगा, लेकिन प्रजा की आंखों में आंसू नहीं आएंगे महाराज। महामंत्री, प्रजा के प्रति मेरी सोच क्या है जानते हो? प्रजा के प्रति मेरी सोच क्या है? हमारे शासन काल में बरसे सदा ही लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, रहे ना कोई कमी। चोरी बदमारी दगाबाजी फरेबी फंद का, और जिक्र ना बिल्कुल आए इस राज्य में दुख द्वंद का। यथा स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारी सेना के सिर्फ सलान सेना नायक विजय सिंह, आज मैं तुम्हारी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो चल रहा है और कैसा कारोबार, सुन रहे हो? तो चल रहा कैसा कारोबार, और बताओ सेना पद सरदार। चल रहा कैसा कारोबार, चल रहा कैसा कारोबार, बताओ सेना पद सरदार। विजय सिंह सेनापति बतलाओ तत्काल, सुनते हो? तो विजय सिंह सेनापति बतलाओ तत्काल, और सेना है किस तौर पर, कह दो सच तुम्हारी। तो चल रहा कैसा कारोबार, बताओ सेना पद सरदार। बोलो, तुम्हारी सेना किस तौर पे है? कोई दुश्मन हमारी सीमा सरहद को पार करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? महाराज, जब तक ये विजय सिंह बॉर्डर पर मौजूद है, दुश्मन की क्या मजाल जो बॉर्डर की तरफ नजर उठा करके देखे। अगर मारना ही चाहते हैं तो सुनिए। बोलो बोलो। अरे बेटी सेना का अच्छा ताज,
महाराज हाँ देकर के सुनिए। मेरी से नाता अच्छा कार और चल रहा है मेरे महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी से नाता अच्छा काज, मेरी से ना अच्छा काज चल रहा है मेरे महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेना सारी तौर से और लड़े ठोक कर ताल। फिर क्या हुआ? सेना सारी तौर से और लड़े ठोक कर ताल। मेरी सेना पर मुझको नाच, मेरी सेना पर मुझको नाच। अरे महाराज, दुश्मन की क्या मजाल जो सीमा सरहद के इस पार आने की जरूरत करे। में क्या सेनापति विजय सिंह बॉर्डर पे मौजूद है। दुश्मन की कोई मजाल नहीं कि सीमा सरहद के पार आ जाए। सेनापति विजय सिंह, मुझे तुम पर नाज है और मैं जानता भी हूं जब तक हमारे सेना पराठ पर, हमारी सेना सरहद पर तुम जैसे नौजवान तैनात हैं, दुश्मन की क्या मजाल जो हमारी सीमा सरहद को पार कर दे। तुम पर मुझे नाज है और तुम जैसे नौजवान भारत माँ की शान शौकत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, भारत माँ की शान शौकत के लिए अपना खून बहा सकते हैं, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकते हैं। यथा स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज बोलो। एक बात राजन बताने के लिए भूल गया मैं, अगर इजाजत हो तो आपके सामने पेश करूं महाराज। बोलो। लेकिन महाराज कुछ बात ऐसी है कि शायद आप सुन लेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे महाराज, इसीलिए हम बताना नहीं चाहते महाराज। लेकिन अगर तुम बताना नहीं चाहते हो, तुमने ऐसी बात बताई मुझसे क्यों? आखिर बोलो, कौन सी ऐसी बात है जो हम दुख हो? बोलो। महाराज आप मुझ पर नाराज नहीं होना, मैंने जो सुना है वही आपसे बताने जा रहा हूँ राजन। बोलो। जब हम और दरबारी प्रजा की ओर गए हाँ, तो आपकी जयकार हो रही थी, फिर क्या हुआ? और आगे बढ़े वहां आपकी थोड़ी थोड़ी बुराई हो रही थी। मेरी बुराई? जैसे बीजेपुर गांव हटे वहां तो जनता के मुख से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी कि महाराज शंकर सिंह अबला के लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। मंत्री विजय सिंह, होश में हो कि बदहोश होकर के बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, क्योंकि महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। सेनापति, तुम सिर्फ सेना के हाल जानते हो, राज का सारा हाल मैं जानता हूँ, और फिर हम झूठ नहीं बोलते। जो सुनकर आए हैं वही महाराज के सामने पेश किया है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो दरबारी से पूछ लिया जाए। मालिक, हम भी जौने दिशा गए थे, पूर्व गए थे, पश्चिम गए थे, उत्तर गए थे और दक्षिण भी गए थे। जो दिशा में मैंने गया वहां की जनता यही कहती थी कि महाराज अबला के लुटेरे हैं। नहीं, कैसी बातें कह रहे हो तुम? कैसी बातें सुना रहे हो? महाराज ये हम नहीं, ये शंकरगढ़ की रियाया कहती है लगन।
अगर आपका आदेश होता तो उन हराम जादों को घसीटते हुए रात दरबार लेता, सजाए मौत दे देता। लेकिन आपका आदेश नहीं था महाराज, इसलिए मेरे हाथ नहीं खुले और मेरी जुबान नहीं खुली महाराज। अफसोस इसी बात का है, जिस प्रजा को मैंने अपनी नाजों से पाला है, अपनी औलाद की तरह पाला है अपनी प्रजा को, वो प्रजा कभी अबलाओं का लुटेरा कहती है, अबलाओं का लुटेरा कहती है। महामंत्री अजय सिंह, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, पता लगाओ कौन सा ऐसा बसर है जो हमें अबलाओं का लुटेरा कहता है। कौन है वो बसर, उसे पकड़कर मेरे पास लेकर के आओ। ठीक है महाराज, आपका आदेश मिल चुका है, हम जा रहे हैं उस हराम जादे को घसीटते हुए रात दरबार लेकर आएंगे। जाओ, मेरा हुक्म है, उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर के आओ। महाराज मेरे साथ ये दरबारी भी दिया जाए। ड्योढ़ीवान, तुम मंत्री अजय सिंह के साथ जाओ, जाओ। महाराज अगर आपका हुक्म है तो हम अपनी सीमा सरहद पे जाना चाहते हैं। जाओ सेनानायक, मेरा हुक्म है, तुम सीमा सरहद की ओर जाओ, सीमा सरहद की ओर जाओ और देखो कोई दुश्मन हमारी सीमा सरहद को क्रश न कर सके। जाओ। महाराज आप चिंता मत करना, आपको कभी याद आए तो सिर्फ मुझे याद करना, वापस से आ जाऊंगा। जाओ। क्योंकि मैं आपको अपने दिल से और अपने जान से ज्यादा चाहता हूं महाराज। मैं जानता हूं तुम मेरे वफादार सेनानायक को, मैं जानता हूं। जाओ। हाँ, अगर आपका आदेश हो तो आज की सभा यहाँ समाप्त कर दी जाए। फिर से बोलो। अगर आपका आदेश हो तो यहाँ की सभा आज समाप्त कर दी जाए। हाँ, आज का दरबार यही से समाप्त जाता है, गेट बंद कर दो। देखो मंत्री साहब ने कहा महाराज महाराज अबला के लुटेरे हैं। तुम हो सरो वही में कहे यार यहाँ तो सोच है मुँह का होगा काहे लबर लबर कर यार, वही मंत्रिया कहे तो हम कही दी ना, बोलो हमका खुदे नहीं मालूम। तुमका सरो जब मालूम रहे तो काहे बोले, हम तो नहीं बोले। हाँ यार, बोलो मंत्री जी का आवाज पूछा कि महाराज किस लिए अबले के लुटेरे कहे जाते हैं, इंतजार किया जाए। जब तक आवाज हाँ गाना सुनिए। गाना हाँ, फिल्म क्या गाना, फिल्म फिल्म सुना है, फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है गलार फांस। गलार फांस यह कौन फिल्म का गाना है? अरे साले अभी रिलीज नहीं हुई, हाँ गाना निकल ही आ। सुना यार। और कार्तिक का महीना
कार्तिक का महीना तू करवा कर शोर, भौजी हमारी मोटी ताज भैया है कमजोर। क्या बात है, बोलो। एक बात हम अपने मन में सोच रहे हैं मालिक। वो कौन सी बात है? ये है कि आपने कहा कि महाराज अबलाओं के लुटेरे हैं, और मालिक हमहू कह दी ना मुलो, मालिक हमका मालूम नहीं रहा, तो मालिक आप कहो, आप कहने अनुसार हमहू कह दी ना। तो यह मालिक जानना चाहिए थे कि जौन है महाराज किस लिए अबलाओं के लुटेरे कहे जाते हैं। महाराज ने हुक्म दिया है कि जाओ, जो मुझे बदनाम करता है उसे धोखे करना तलवार लेके आओ, हम सजाए मौत ही देंगे। अगर वो इंसान मिल गया तो तुम दोनों